गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार, जय हिंद और राधे राधे। निर्मला, पीयूष, रुचि, सोनाली, जानवी, लक्ष्मी, आनंद वर्मा, रुचि पाल, पी एस चौहान, राज, आनंद वर्मा, अब दोबारा से आनंद वर्मा जी, गुड मॉर्निंग। तो सारे बच्चे क्लास में आ जाइए। शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हमने नरेशन का काफ़ी कुछ सीखा था, है ना। हमने क्या क्या सीखा? चेंज ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच सीखा, उसके बाद हमने चेंज ऑफ पर्सन सीखा, फिर हमने चेंज ऑफ अदर वर्ड सीखा, फिर हमने चेंज ऑफ टेंसेस सीखा। आज हम उससे आगे चलेंगे। और आज क्या सीखेंगे? देखो भैया, कल मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे इंपेरेटिव सेंटेंस के, ठीक है। अब हम इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं, जरा आंसर दीजिए। द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स कीप क्वाइट। इसमें आंसर क्या होगा? कीप क्वाइट, और कमांडर ने इशारा कर दिया कि क्या आना चाहिए। तो आंसर देंगे आप लोग, और आपके पास है केवल 40 सेकेंड। चलो बच्चों, आंसर दो। यस गाइस, सारे बच्चे आंसर दीजिए। आंसर क्या होगा? हाँ बच्चों, मैं आपके आंसर्स का इंतजार कर रहा हूं। हाँ बेटा, सभी को प्रणाम प्रणाम। बिल्कुल, तो यहां पर आप ऑर्डर नहीं लगाएंगे, यहां पर आप कमांड लगाइएगा, ठीक है ना। बॉस जब देता है तो वो ऑर्डर है, गुरुजी जब देते हैं तो ऑर्डर है ना। जब कोई आपकी पोजीशन से ऊपर है तो ऑर्डर है, लेकिन यदि आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की बात करेंगे तो वहां पर ऑर्डर मत लगाइएगा, कमांड लगाइएगा। तो आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। आंसर ये है। तो सेट टू का क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से। सेट टू का कमांडेड द सोल्जर्स टू कीप क्वाइट, टू प्लस जो भी है कॉपी पेस्ट कर देना है। कल भी मैंने इसके एग्जांपल दिए थे। क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए। क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिएगा। और जो बच्चे लेट आए हैं, रिपीट करने को बिल्कुल मत कहिएगा। क्या हम आगे बढ़े? हाँ बेटा, सेट टू है ना, सेट टू का तो कमांडेड होगा। क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और सवाल है, इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट वॉक इन द मॉर्निंग, कि डॉक्टर ने मरीज से कहा था कि सुबह, है ना, मॉर्निंग वॉक किया करो। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। शाबाश, आपके पास फिर से है 40 सेकेंड्स। यस गाइस, आंसर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब आया है, एडवाइस्ड, है ना। तो यहां पर आपको क्या लिखना है? क्या बात है, बच्चों ने तो शॉर्टकट में आंसर देना शुरू कर दिया। तो आंसर होगा द डॉक्टर एडवाइज्ड। अब कई बच्चे क्या है, एडवाइस के बाद टू लगा देते हैं, मत लगाओ। द पेशेंट, सीधा सीधा द पेशेंट टू वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है, टू वॉक इन द मॉर्निंग, ये आंसर है आपका। इसे क्लियर बच्चों? आगे बढ़ जाऊं फिर? हाँ बेटा, क्या हम आगे बढ़े? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्लियर हो गया तो नेक्स्ट लिख दीजिए। अब देखो, एक बच्चे ने लिखा है सीई, एक बच्चे ने लिखा है सीई। ये 100% गलत है। क्यों? क्योंकि ये नाउन है, और यहां पर क्या आएगा? वर्ब आएगा। एम आई क्लियर? तो सीई क्यों लिख रहे हैं? हाँ बेटा, किस मायावी शक्ति ने कहा कि सीई लिखना है? सीई तो नाउन होता है, और यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है ADVI ऐसी। क्या आंसर गलत देने का कोई कोर्स होता है क्या, जो आप करके आते हो? हैं?
क्या कर रहे हो बेटा? चलिए, तो ये गलत है। इतनी आसान गलती मत करो, जहां लिखा हुआ है फिर भी सीई लिख रहे हैं, है ना। अगला, अब अगली चीज करेंगे, तो ये तो हो गया। अब हम करेंगे अगली चीज कि यदि इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्या करेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो क्या करना है। एक बच्चे कह रहे क्लास कब स्टार्ट होती है? बेटा क्लास शुरू होती है सुबह 4 बजे। ठीक है बेटा, सुबह 4 बजे से शुरू होती है क्लास। ठीक है, मतलब सिलेबस खत्म होने वाला है, बैच खत्म होने वाला है, और अब पूछ रहे हैं क्लास कब स्टार्ट होती है। क्या करूं ऐसे बच्चों का है? तो वाक्य है, प्रशांत सेड टू मी डोंट ओपन द डोर। अब इसको दो तरीके से आंसर दिया जा सकता है। आंसर क्या है देखिएगा, या तो आप लगाइए नॉट टू। क्या लगाना है? या तो आप नॉट टू लगा दीजिए, या फिर आप फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब ही होता है मना करना, इसमें नॉट नहीं आता। तो ये पहला आंसर है, ये दूसरा आंसर है। तो पहला आंसर क्या है देखिएगा, प्रशांत आज मी, है ना, या फिर है ना नॉट टू ओपन द डोर। ये आज मी गलत हो गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक में है। टोल्ड मी कह सकते हैं, या फिर है ना ऑर्डर्ड मी कह सकते हैं। ऑर्डर्ड ज्यादा अच्छा है, ऑर्डर्ड ज्यादा सही है। ऑर्डर्ड मी नॉट टू ओपन द डोर, है ना, इस तरह से आंसर दे सकते हैं। नॉट टू ओपन, तो यहां पर नॉट लगाइए और टू ओपन द डोर, ये नॉट के साथ ऐसे कर दीजिए, है ना, नॉट टू ओपन द डोर। दूसरा तरीका क्या है, प्रशांत फॉरबेड मी। अब फॉरबेड आने पर यदि आप यहां पर नॉट लगाते हैं तो वो गलत हो जाता है, कारण फॉरबेड का मतलब ही होता है मना करना। ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्लियर हो गया? अच्छा, एक दो बच्चे एक घटिया बात लिख रहे हैं बार बार कि क्लास लेट स्टार्ट होती है। क्या क्लास लेट स्टार्ट होती है जरा बताएं, क्योंकि एक दो बच्चे हैं ना, उनको लिखना है, क्योंकि लिखना है कुछ, तो उनको लिखना है क्लास लेट स्टार्ट होती है। क्या लेट स्टार्ट होती है क्लास, बताइए। है सुबह सुबह डांट खाने का कोई स्पेशल गुट्टी है क्या? एक दो बच्चे कह रहे हैं क्लास लेट स्टार्ट होती है। ये क्या हो रहा है? अच्छा, वो सोचते हैं कि जब हम उठें, जब हम लैपटॉप स्टार्ट करें तभी क्लास है। चलो बेटा, तो 99% बच्चे कह रहे हैं जो टाइम से आते हैं कि क्लास टाइम से शुरू होती है। थैंक यू बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा आपका लेट ओपन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो अच्छा ये बताओ, मान लो, चलो टाइम वेस्ट करते हैं। आप अगर टाइम वेस्ट करना चाहते हैं अपना, तो मैं आपको आपका टाइम वेस्ट करने में हेल्प करता हूं। मान लेते हैं कि क्लास 8:40 पे शुरू हुई। मान लेते हैं कि क्लास 8, वैसे हुई नहीं है, हुई तो 8, 8:30 पे स्टार्ट है, 8:30 पे स्टार्ट है। मान लीजिए लेट हुई 8:30। मैं आपको बता रहा हूं कि टाइम वेस्ट कैसे करते हैं अपनी क्लास का, मैं दिखाता हूं। अब लेट स्टार्ट हुई, उसके बाद एक बच्चे ने लिखा लेट स्टार्ट होती है, फिर एक और बच्चे ने लिखा लेट स्टार्ट होती है। ये लिखकर कौन सा शौर्य चक्र मिल रहा है बताना। मान लो क्लास लेट स्टार्ट होती है, तो ये जो आप बार बार लिख रहे हैं इससे क्या होगा? हाँ बेटा बताना। हाँ बेटा, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं टाइम वेस्ट करने में। जो बच्चे लिख रहे हैं उससे क्या होगा बताना, जल्दी से बताओ क्या होगा इससे। अच्छा, फिर एक बच्चा कह रहा है 2 मिनट लेट होती है। देखो खुद ही एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है 2 मिनट होती है लेट, एक बच्चा कह रहा है 5 मिनट लेट होती है ना, जैसे राहुल सिंह कह रहा है 5 मिनट लेट होती है। एक बच्चा कह रहा है 8:33 पे शुरू होती है। तो बताओ कौन सा सही है। चलो मैं आपको बता रहा हूं टाइम वेस्ट कैसे करते हैं क्लास का, मैं भी हेल्प करता हूं ना। एक बच्चा कह रहा है 8:33 पे स्टार्ट होती है, एक बच्चे ने कहा 5 मिनट लेट स्टार्ट होती है। ठीक है,
और एक बच्चा कह रहा है 2 मिनट लेट स्टार्ट होती है। तो बच्चों बताओ ये 3 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही है? हाँ बेटा अर्चना, बिल्कुल मैं टाइम वेस्ट करने में आपकी हेल्प कर रहा हूं। अब देखो स्नेहलता कह रही है 2 मिनट लेट स्टार्ट होती है। बताओ कितने मिनट लेट स्टार्ट होते हैं, जल्दी से बताओ। देखो मोहन गुप्ता कह रहे हैं 6 मिनट लेट स्टार्ट होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ बताओ बेटा। देखा, अगर आप टाइम वेस्ट करना चाहते हैं अपना, तो मैं आपको बताता हूं कि टाइम वेस्ट कैसे किया जाता है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? अब समझ में आ गया बेटा? यहां पर जो गुरु बैठे हैं वो आपके भी गुरु हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलो पता लग गया बेटा कि अगर टाइम वेस्ट करना हो तो उसके लिए आपके गुरुजी आपसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं। अब ठीक है, मजा आया, टाइम वेस्ट हुआ, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो मेरे को लगता है कोई बेवकूफी का कोई स्पेशल कोर्स करके आते हैं ये लोग हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए अब आप लोग। He said to me, don't disturb me, इसका आंसर क्या होगा बताइए? चलो बच्चों आंसर दो इसका। निशा कह रही है ये सब गुफा वाले वाला बाबा है। अच्छा ना बेटा आपस में मत लड़ो। शाबाश। तो अब इसका आंसर देखिएगा, आंसर क्या है? 2 आंसर है ना। यहां पर आस्क मी लगा हुआ है ना, नहीं यहां पर है ना रिक्वेस्टेड मी होगा, ये गलत है, पता नहीं क्यों रिक्वेस्टेड मी। लगता है टाइपिस्ट को भी अब अंग्रेजी सिखाऊंगा। आज रात को उसे 11 बजे हवेली पर बुलाऊंगा और कहूंगा अब तुम भी मुझसे नरेशन सीखो। टाइपिस्ट ने भी गलती कर दी। रिक्वेस्टेड मी है ना, ये लगाएंगे, या फिर टोल्ड मी, ठीक है, टोल्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब हिम, है ना, नॉट टू डिस्टर्ब हिम। एक तो ये आंसर है। दूसरा फॉरमेड मी टू डिस्टर्ब हिम। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए जल्दी से। हाँ बेटा जी ये क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए। जल्दी बताओ बेटा ये क्लियर हो गया? हाँ बेटा रिक्वेस्टेड कैसे आशु बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, है ना, और कोई है ना 2 निब्बा निब्बी बैठे हैं लाइब्रेरी में और एक दूसरे से गुटरगू कर रहे हैं, मगर पढ़ने वाला बच्चा कहेगा प्लीज शांत हो जाइए। तो रिक्वेस्ट हुआ कि नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब अगली चीज क्या है? अगली चीज है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है आइए देखते हैं, ठीक है। ऑप्टेटिव में आता है प्रे करना यानी प्रार्थना करना, या फिर विश करना, जैसे कि आप किसी को दुआएं देते हैं, विश करते हैं, या फिर श्राप देना, या फिर आशीर्वाद देना, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल हम करके देखेंगे। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स मे गॉड ब्लेस यू। अब ये क्या है बता? ये ब्लेसिंग भी हो सकती है ना, ये ब्लेसिंग भी हो सकती है, और ये प्रे भी हो सकता है कि भगवान तुम्हारा भला करे, ये प्रार्थना भी हो सकती है, ये रिक्वेस्ट की बोल रहा हूं, ब्लेसिंग भी हो सकती है। तो यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने सेड टू की जगह या तो प्रेड लगाइए या फिर ब्लेस्ड लगा दीजिए, है ना, ब्लेस्ड। अब उसके बाद आप क्या लगाएंगे? दैट
दैट द गॉड, है ना, मे गॉड का द गॉड, है ना, मे की जरूरत नहीं है हमें यहां पर, जब नरेशन में इनडायरेक्ट करेंगे मे की जरूरत नहीं है, या फिर जो भी आए उसको जरूरत नहीं है, तो गॉड माइट। अब यहां पर मे का हमने माइट किया, ठीक है, मे का माइट, प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट पास्ट। अब ऑल ऑफ यू है तो यू कौन है बेटा, स्टूडेंट्स, यानी कि ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हमें पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। मे गॉड ब्लेस यू में मे, है ना, जो मे है वो यहां आ जाएगा, और मे माइट बन जाएगा, माइट क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, ब्लेस बन जाएगा मेन वर्ब, और देम आ जाएगा। क्या हम आगे बढ़े? कोमल निर्मल, अगर ब्लॉक नहीं होना है तो केवल पढ़ाई पे ध्यान दें। क्या हम आगे बढ़े बच्चे? क्लियर हो गया? शाबाश, वेरी गुड। क्या ये क्लियर है? जल्दी से बताइए, एन लिख दीजिए अगर ये क्लियर हो गया तो, शाबाश। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आंसर दीजिएगा, ठीक है। मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, है ना, कि मां ने मुझसे कहा भगवान करे तुम ज्यादा जियो, ठीक है। इस बहन को, शुभा को जानना है देम कैसे आया। चलो वापस आते हैं, देम कैसे आया, ये देखो, ये तीर दिख रहा है ना, शू यहां आ गया, है ना। शोभा, क्या कर रहे हो यार, यूपीएससी की बैच में इतना बेसिक भी नहीं ध्यान से दे रहे हो। यू कौन है, ऑब्जेक्ट, इतना बड़ा तीर आया यहां पर, उसके बाद कह रहे हो यू देम कैसे आ गया। ध्यान, फोकस। चलो बच्चों इसका आंसर दो, इतना बड़ा तीर बनाया तब भी करे देम कैसे आ गया। चलो आंसर दो। मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, आंसर क्या होगा बताइए। शिवम बेटा, आपका वीडियो पीछे चल रहा है, अभी आप इंपेरेटिव में चल रहे हो, यहां पर ऑपरेटिव आ चुका है। अब एक हिंट देता हूं, चलो आपकी हेल्प कर देता हूं। यू कौन है, सेकंड पर्सन इसको लेगा, है ना। अरे वाह, बच्चों ने सही कर दिया आंसर, बिल्कुल सही आ रहा है। तो आंसर क्या होगा, देखिए ये रहा आंसर, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, मदर सेड टू मी, सेड टू का क्या हो जाएगा, ब्लेस्ड, दैट, अब दैट लगाया आपने। यू कौन है, मी, तो मी का हो जाएगा ए, मे हो गया माइट लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग। क्या ये क्लियर हो गया? मैं देख रहा हूं 90% बच्चों ने सही आंसर दिया है, थैंक यू बेटा। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल करें, ये क्लियर हो गया तो। आप लोग यार कितने सीधे हो यार, आपको कैसे बेसिक बच्चों की तरह पढ़ाना पड़ रहा है, अच्छा लग रहा है, चलो अच्छा है। चलो बेटा आंसर देखिए, अगला क्वेश्चन। दे सेड टू हिम मे यू डाई, कि उन्होंने उससे कहा तुम मर जाओ, तंग कर रहा होगा बेचारा। हाँ बेटा, प्रे और ब्लेस एक जैसा हो सकता है। चलो बच्चों आंसर दो, शाबाश। अरविंद, ब्लेस में ईडी होगा, ब्लेस्ड, क्योंकि सेट टू था ना, पास्ट में है तो पास्ट में रखिए, प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट में। चलो बच्चों, उसका 40 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको, आंसर दीजिए, शाबाश। कई बच्चे पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, वो पीछे हैं, आगे बढ़ जाएं बेटा। कर्स्ड हिम, बिल्कुल सही जैसा आंसर आ रहे हैं बच्चों के, वेरी गुड। तो बच्चों, बच्चों ने तो 30 सेकंड में ही आंसर दे दिया, तो बिल्कुल सही जवाब सेट टू का हो गया, कर्स्ड। अब बच्चे कर्स मत लिखना, कारण सेट टू है तो कर्स लिखो, कर्स मत लिखना, ठीक है। तो दे कर्स्ड हिम दैट ही कौन है, यू, तो उसका आ गया ही, माइट डाई, मे का माइट। क्लियर हो गया बच्चों? आगे बढ़ जाऊं? यस गाइस, क्या हम आगे बढ़े? अगर ये क्लियर है तो जल्दी से बताइए प्लीज। वेरी गुड। चलिए, तो ये आपने समझा कि यदि इस तरह के क्वेश्चन आए तो आंसर क्या होना है, ठीक है। अब अगली चीज क्या है वो भी देख लेते हैं।
अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं विस्मय विस्मय बोधक, है ना, सरप्राइज होना, आश्चर्य होना। इसके कई कई रूप हैं। क्या क्या रूप हैं देखिए? जॉय, सरप्राइज, कंटेम्प्ट मतलब किसी का आलोचना करना, अपलॉडेड मतलब सराहना करना, वाह तुमने क्या काम किया है, रिग्रेट मतलब पछतावा। तो ये वाक्य का इमोशन देखकर पहचानते हैं। तो आइए बच्चों हम जरा देखें। अब जैसे कि वाक्य है, यहां पर देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ये क्वेश्चन है, राजू सेड हुर्रे, इसको वैसे हुर्रा कहते हैं, वैसे राजू सेड हुर्रे आई हैव वॉन द रेस, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो बेसिक देखिए, आई हैव वॉन द रेस क्या है? दर्द है, सरप्राइज है, या दुख है, या फिर सराहना है, या फिर है ना पछतावा है, गम है, या खुशी है? क्या है बताइए, कौन सा इमोशन है ये? आई हैव वॉन द मैच और हुर्रे, ये कौन सा इमोशन दिखा रहा है जरा बताइए? जॉय, बिल्कुल सही जवाब। अविष्का और अर्चना और पूजा मिश्रा, मधु, प्रतीक, केजीएस यूजर, सब ने बहुत अच्छा आंसर दिया। अब तो यहां पर लिखना क्या है देखिएगा, लिखना क्या है देखिएगा। मैं लिखा हुआ समझा रहा हूं, मैं आंसर इसलिए पहले से लिख के लाया हूं ताकि कम से कम टाइम लगे। तो बच्चे समझ गए जॉय, है ना। तो क्या करना है आपको? राजू एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो इसको कैसे करना है इसको मैं यहां समझाता हूं। राजू एक्सक्लेम्ड विद डैश। डैश क्यों लिखा मैंने, जॉय क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहां पर जो इमोशन है, जैसे पेन है, विद सरप्राइज, विद सैडनेस, सॉरो, विद अपलॉड, विद ग्रीफ, विद जॉय। तो जो भी इमोशन है वाक्य के अनुसार वो यहां आना है ना। उसके बाद दैट लगाना है, और दैट के बाद क्या किया भाई? आई कौन है? आई है फर्स्ट पर्सन, राजू के अनुसार लेगा। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसका पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो वही आंसर यहां पर दिया गया है कि राजू एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो यहां पर इमोशन लगा दिया आपने, जॉय, है ना। दैट, आई कौन? राजू, तो ही हैड वॉन द मैच। क्लियर हो गया बेटा? उमेश बेटा वीडियो में बहुत पीछे हो आप, मदर ब्लेस मी लिख रहे हो, आप अभी पीछे हो बेटा, आगे बढ़ जाओ। अरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप उमेश को टैग करके बता दो, वीडियो को आगे कर ले, ठीक है। क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए। चलिए शाबाश। अब इसका आंसर दीजिएगा। शी सेड अल्लाह माय ब्रदर फेल्ड इन टेस्ट। मेरा भाई फेल होता तो मैं खुश होता, अच्छा हुआ आप सुधर जाएगा, पापा कूटेंगे। मगर ये बहन है तो बहन तो भाइयों की असफलता पर दुखी होती है। आंसर दीजिए शाबाश। आपके पास है 50 सेकेंड। चलो बच्चों आंसर दो, शाबाश। हाँ बेटा, पॉजिटिव है तो 2 आता है, नेगेटिव है तो नॉट 2 होता है, सॉरी नेगेटिव है तो भी 2 आता है ना। फॉरवर्ड नेगेटिव खुद में ही है इसलिए। अरे सौरो नहीं लिखना है, पूरा आंसर लिखो। पूरा आंसर चाहिए, सौरो नहीं, पूरा आंसर दो। सौरो दैट। शिवांगी बेटा ध्यान से देखो क्या कर रहे हो आप, एक्सक्लेम खा गए, विद खा गए। चलो तो मैं भी आंसर देता हूं। तो यहां पर आंसर क्या होगा देखिए, शी एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट सॉरो, है ना। आप इमोशन के साथ लगा सकते हैं कि बहुत दुख, अगर ग्रेट नहीं है तो भी सही है, ठीक है। तो ग्रेट सॉरो दैट। अब माई ब्रदर, माई कौन है? फर्स्ट पर्सन, तो क्या आएगा? हर ब्रदर। तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो ये लगेगा हर ब्रदर हैड फेल्ड इन द टेस्ट।
ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाए। और प्लीज मुझसे मत पूछेगा कि एक्सक्लेम में है ना ईडी क्यों आया। बेटा सेड है तो एक्सक्लेम्ड, से होता तो एक्सक्लेम्स, है ना। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाऊं बेटा। यस गाइस, ये क्लियर हो गया। हाँ, दुख के साथ, सौरो दुख है तो सैडनेस और सौरो दोनों आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अल्लाह दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है, दोनों शब्द अल्लाह को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रोशनी एक्सप्लेन्ड लिखा है आपने, एक्सप्लेन नहीं लिखना है, आप लिख रही हैं एक्सप्लेन। एक्सप्लेन मतलब किसी चीज को विस्तार से विवरण करना, ये थोड़ी होगा भैया, एक्सक्लेम नहीं, एक्सक्लेम्ड। अब ये मत कहना कि वो कंप्यूटर ने अपने आप ले लिया था। हाँ, नहीं बेटा, दर्द नहीं, दर्द तब होता है जब खुद का नुकसान बहुत बड़ा हुआ हो, तब पेन लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेन आउच के लिए है। एक और सवाल, चलिए आंसर दीजिए। रोहित सेड ओह आई मिस द कॉलेज डेज। फिर रोहित ने कहा ओह मैं कॉलेज के दिनों को मिस करता हूं। खुशी कह रही है क्या ग्रेट लिखना जरूरी है? बहन आप रहने दो, क्लास को पीछे करो, आप यहां रहने दो, पीछे करो, सुनो दोबारा मैंने क्या कहा था। क्या जो बोलता हूं सुन ले, नहीं सुन पाते हो क्या खुशी? अच्छा बाकी बच्चे बताएं, क्या मैंने ये बताया था कि ग्रेट लिखना जरूरी है कि नहीं? तो यदि नहीं बताया तो लिखो नहीं बताया खुशी, और यदि बताया तो लिखो खुशी बताया है। ऐसे लिख दो, खुशी बताया है, ऐसे लिख दो। अगर मैंने बताया है ग्रेट लिखना कंपलसरी है कि नहीं। खुशी पूछ रही है कि ग्रेट लिखना जरूरी है कि नहीं। खुशी बेटा पीछे वीडियो करो, सुनो मैंने क्या कहा था। चलो, नहीं सुनते नहीं है क्या ध्यान से? अरे खुशी के क्लास के बच्चे बताओ जरा। देखा खुशी, निया चौधरी ने कहा है कि खुशी बताया है, ठीक है, थैंक यू। जीरो एस्पिरेंट भी कह रहे हैं बताया है, थैंक यू जीरो और निया, है ना। चलो, तो इसका आंसर क्या होगा आइए देखिए। रोहित एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, क्योंकि ओह आ गया तो ओह आप ग्रीफ से लगाइए, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर रोहित ने है ना बड़े ग्रीफ के साथ कहा, पेन नहीं कहेंगे, पेन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है, एक्सट्रीम होता है पेन, इसलिए यहां पर आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे ग्रीफ। दैट ही, आई कौन है? रोहित। आई मिस यानी सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट का क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो रोहित एक्सप्लेन विद ग्रीफ दैट ही मिस द कॉलेज डेज, ठीक है। आगे बढ़े, क्या मैं आगे बढ़ूं? एन लिख दीजिए, क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन, द लीडर सेड ब्रेवो दे हैव डन वेल। लीडर ने कहा क्या बात है, उन्होंने बहुत अच्छा किया। ये क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। ब्रेवो का क्या बनेगा? यहां पर लिखा हुआ है, ये तो बहुत आसान है बेटा, इसमें मुश्किल क्या है? बहुत आसान है बच्चा, इसमें समझने के लिए क्या है भाई? आप है ना ये इमोशन देख लीजिए, ये इमोशन देख लो, उसके बाद बाकी सब तो वही है जो टेंस के अनुसार, चेंज ऑफ वर्ड, चेंज ऑफ पर्सन है। आपको केवल ये याद रखना है, ये तो फिर बाकी ये हिस्सा तो बिल्कुल आसान है, दे हैव डन वेल तो बिल्कुल आसान है चेंज ऑफ टेंस के अनुसार। बट आपको इमोशनली वो याद रखना है, विद डैश, विद इमोशन, जो भी इमोशन आए,
ये मुश्किल बच्चों, क्या ये गलत टफ है? क्या ये टफ है? क्या भाई ये चीज पता होनी चाहिए, बाकी तो सब सेम है जो आपने चेंज ऑफ टेंस में किया था, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स में किया था। क्या ये टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है बच्चे। तो ब्रेवो ने बताया अपलॉड, है ना। अब द लीडर एक्सक्लेम्ड विद अपलॉड, है ना, ब्रेवो का अपलॉड हो गया। दैट दे कौन है? दे हैव डन, दे है थर्ड पर्सन तो कोई चीज नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, काम खत्म। क्या ये मुश्किल है? बिल्कुल नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए, बस अगर ये पता है तो सब कुछ आसान है ना। आगे बढ़ जाऊं, क्या हम आगे बढ़े बच्चों? नहीं बेटा मत करना, आपसे रिक्वेस्ट है। कुछ बच्चा कह रहा है ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आप यदि इससे ही बंधे रहें तो कोई प्रॉब्लम है क्या? आप करें ज्वाइन नहीं कर सकते तो भैया अपलोड ही कर लो, अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपेरिमेंट करो, एग्जाम में एक्सपेरिमेंट मत करना बेटा। अगर आप ज्वाइन कर सकते हो तो अपलोड भी कर सकते हो, है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट। तो बच्चों आपका एक्सक्लेमेटरी तो हो गया, अब हम क्या करेंगे देखें जरा। अब हम करेंगे कुछ अलग से, ठीक है। वो अलग क्या है जरा देखें। कहाँ गया भाई? मुझे लग रहा है कि अब बच्चों को दे देना चाहिए टेस्ट, ठीक है। चलो बच्चों इससे ऊपर का लेवल तो नहीं आएगा आपके एग्जाम में। चलिए तो अब आप करने वाले हैं मेरे साथ प्रैक्टिस। बेस्ट ऑफ लक। आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं तो चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो सी ए लिख दीजिए। सी ए मतलब चैलेंज एक्सेप्टेड, फिर मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। चलिए तो अब हम नरेशन की करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है बेटा। है थैंक यू क्यों लिख रहे हो? क्लास थोड़ी खत्म हो गई है। चलिए तो आइए पहले सवाल से शुरुआत करते हैं, आंसर दीजिए। चलो बच्चों यू हैव 50 सेकेंड। अरे वाह, एक बच्चा पूछ रहा है वोकैब कैसे ठीक करें। बेटा स्टार्टिंग के 3-4 क्लास में मैंने इसका तरीका बता दिया है, उसे देख लीजिएगा। चलो बच्चों आंसर दो। ही सेड आई एम कमिंग टुमारो। अच्छा बेस्ट ऑफ लक के लिए थैंक यू बोला है, ओके। चलो बच्चों आंसर दो। थैंक यू समीमा मुस्कान का जवाब देने के लिए, थैंक यू बच्चे। हाँ मैं समझ गया, थैंक यू बेटा। अरे वाह बच्चों के आंसर आने लगे हैं। जिसने यहां पर टोल लिखा है ना, आज मोहल्ले के सारे कुत्ते उसके पीछे पड़ेंगे। जिसने यहां टोल लिखा है, किस मायावी शक्ति ने कहा था टोल लगाने को है? यहां टोल्ड आएगा है? क्या कर रहे हो यार? टोल्ड काहे लगा रहे हो? सेट का सेट रहेगा तो आंसर होगा इसका। अरे ब्लैक पेन नहीं, कुछ और पेन लेते हैं। कौन सा पेन लूं? चलो ये ले लेते हैं। He said that, अब आई कौन है? ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का क्या बन जाता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस, है ना। ही वॉज कमिंग द फॉलोइंग डे, है ना। आगे बढ़ जाऊं बच्चे, ये टोल्ड काहे लगाया? आज बेटा हाँ बिल्कुल सही, आज मोहल्ले में बाहर मत जाना। आज डॉगी पीछे भागेंगे।
इससे भी मोटा करना है पेन तो मैं कर देता हूं, ठीक है आशु भाई। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, जिन्होंने सेड का सेड ही किया है वो ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, एक और क्वेश्चन। एक बच्चा कह रहा है भूख लगी है, तो बेटा एक काम करो, है ना, अगर आप लेफ्टी हो तो दायां हाथ खा लो, राइटी हो तो बायां हाथ खा लो, अपना हाथ पैर खा लो। मुझे क्यों बता रहे हो? कह रहा भूख लगी है, तो मैं क्या करूं? भूख लगी है तो है। हाँ बेटा, मैं इस बार थोड़ा सा पेन को और बढ़ा दूंगा। चलो बच्चों, एक कुछ बच्चे करें नेक्स्ट डे नहीं होगा क्या? ओ भाई साहब, पे क्या करो यार, क्या मैंने बताया था कि टुमारो के। चलो आज फिर मैं आपका टाइम वेस्ट करता हूं। कुछ बच्चे कह रहे हैं नेक्स्ट डे नहीं हो सकता क्या? चलो बेटा, ये कि सच में यूपीएससी के बच्चे हैं जो ऐसा सवाल पूछ रहे हैं? चलो टाइम वेस्ट करते हैं फिर से। बच्चे कह रहे हैं नेक्स्ट डे नहीं होगा क्या? आइए मिलकर टाइम वेस्ट करता हूं फिर से। क्या कतई बेटा गजनी बन के क्लास में मत बैठा करो। आइए दिखाता हूं मैं। नहीं, मैं दोबारा दिखाऊंगा, पूरा दिखाऊंगा कि मैंने कल क्या बताया था। ने गजनी बन के मत बैठा करो भैया। देखो मैं दिखाता हूं कि कर सकते हैं कि नहीं। कहां गया? हाँ, ये रहा। क्लास में कतई गजनी बने हुए हैं। स्कूल में सिखाया, गुरु ने इतनी मेहनत से सिखाया होगा, भूल गए, अच्छी बात नहीं है। फिर मैंने भी कल सिखाया, फिर भूल गए। चलो अभी दिखाता हूं बेटा मैं। नहीं बेटा, दिखाना जरूरी है तब, ताकि ये बच्चे थोड़ा सा अपने आप को पकड़ के कोने में ले जाकर पूछें, अपने आप से कोने में ले जाकर पूछें कि भाई हम गजनी क्यों हैं, है ना। ये पूछना जरूरी है बेटा बच्चों को अपने आप से। बेटा देखो, माँ बाप की डांट, गुरु की डांट, ये क्या लिखा हुआ है बहन? यहां देखो ध्यान से कि टुमारो का, ये कल बताया था, नेक्स्ट डे भी हो सकता है, फॉलोइंग डे भी हो सकता है, और ऑन द मोरो भी हो सकता है। कल बताया था बहन, आपके गुरु ने स्कूल में इतनी मेहनत से पढ़ाया होगा, आप भूल गए, बिल्कुल गलत बात। फिर मैंने कल सिखाया, मैंने लिख दिया, ये गलती हो गई बेटा। सुनील कह रहा टोल्ड, ओ भाई साहब ये कह रहा टोल्ड क्यों नहीं हुआ सेट का? ठीक है बहन, अब ठीक है। तो अब पता है ये बच्चे कैसे खतरनाक है। अगर मैं नेक्स्ट डे लिखता तो पूछते फॉलोइंग डे क्यों नहीं लिखा। क्या कर रहे हो यार? जागृति बेटा, हाँ एसएससी का बच्चा ये सवाल पूछता तो मैं समझ जाता कि एसएससी के बच्चे मासूम बच्चे, कुछ नहीं आता। लेकिन आप तो यूपीएससी के बच्चे हैं। एक महान आत्मा पूछ रही है, क्या नाम है, पूछ रहा है, विकास सिंघानिया। अरे ये तो बड़ा खतरनाक है ना, अमीर नाम है ये तो, विकास सिंघानिया। सिंघानिया साहब कह रहे गजनी को डिफाइन करिए। ये एक और आ गया तो कह रहे गजनी क्या होता है, इसको डिफाइन कर दो। क्या करूं बेटा मैं? सही कह रहा हूं, तुम लोगों को एक हफ्ते मेरे साथ रहना चाहिए। तो या तो मेरे साथ रहोगे ना एक हफ्ते, तो या तो मैदान छोड़ के भाग जाओगे, या मैदान के लायक बन जाओगे, है ना, मैदान के लायक बन जाओगे या तो। चलिए इसका सवाल का आंसर देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए इसका पहले बेसिक समझते हैं। यू कौन है? वॉचमैन, ठीक है। और वाक्य क्या है? सिंपल पास, तो पास परफेक्ट हो जाएगा। सेट टू का हो जाएगा टोल्ड, तो आंसर होगा इसका। अच्छा पेन मोटा करना है थोड़ा सा, है ना। चलो तो आंसर देखिएगा, आई टोल्ड
वॉचमैन, सेट टू है ना, तो वॉचमैन हो जाएगा। आई, ओ सॉरी, आस्क्ड है ना, सॉरी 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 सॉरी, आई आस्क्ड वॉचमैन इफ, या वेदर, कुछ भी लगा सकते हैं। इफ, अब यू का हो जाएगा ही, इफ ही हैड बॉट मिल्क। हाँ बेटा, कोई डाउट है आंसर में या आगे बढ़ूं? अरे हाँ बेटा, मैंने गलती से लिख दिया था, सही कर दिया भाई मैंने। आगे बढ़े। आगे बढ़ जाऊं बेटा? चलिए शाबाश, थैंक यू। देखा तुम लोगों का सर मुझे आ रहा है, मैं भी गजनी बनता जा रहा हूं। है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आई सेड टू द वर्कर हाउ डू यू लाइक योर जॉब, कि मैंने वर्कर से पूछा तुम्हें अपना काम कैसा पसंद है या कैसा लगा अपना काम, है ना। बॉट की स्पेलिंग BAU नहीं होती, BOU होता है बेटा। चलिए आंसर दीजिए, शाबाश। एक बच्चा है निखिल, वो कह रहा है सर मैंने रिवीजन नहीं किया। बेटा निखिल भाई, आपने ये एहसान किया इस ब्रह्मांड पर। मैं, अगर आप रिवीजन कर लेते तो सारे जीव जंतु है ना सांस नहीं ले पाते। मैं तभी सोच रहा था कि मेरी दिल की धड़कन बढ़ रही है, क्यों आपने रिवीजन नहीं किया। थैंक यू ये जरूरी सूचना देने के लिए। चलो बच्चों आंसर दो बेटा। चिन्मय बेटा, हैड ही होगा या ही हैड, सोच के बताओ। हैड ही या ही हैड, ये सोच के बताओ। चल बच्चों, है ना। अरे यार मैंने यहां पर बॉट में टी खा गया मैं, है ना, सॉरी, है ना, बॉट में टी खा गया था, किसी ने टोका ही नहीं मेरे को। चलिए इसका आंसर देते हैं, हाउ डू यू लाइक योर जॉब। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखिए कि यहां पर यू कौन है। यू है वर्कर, और योर पॉजेसिव एडजेक्टिव ये भी वर्कर है। वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका होगा पास्ट इंडेफिनिट। तो अब पास्ट इंडेफिनिट कैसे हो जाएगा? नहीं बेटा अभी भी गलत है, हैड तो आएगा ही नहीं। ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट है ना। तो आंसर क्या होगा देखिए, आई आस्क्ड द वर्कर इफ, यू आएगा, यू का हो जाएगा वर्कर, तो इफ ही लाइक्ड हिज जॉब, ये आंसर है। आंसर में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना हम आगे बढ़े। अरे वाज वर्ब नहीं आएगा ऋतु बेटा, ये एक्टिव पैसिव नहीं है, ये नरेशन है। एक्टिव पैसिव में होता है वाज वर्ब, और वाज वर्ब भी नहीं होता क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्लियर हो गया? क्या मैंने आपको 1947 में सिखाया था सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट होता है? बच्चे पास्ट परफेक्ट क्यों लिख रहे हैं? दूसरी बात देखो, यहां क्या लगा हुआ है, यहां पर पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो प्यारे बच्चों क्या आएगा यहां पर? हैड ही आएगा? नहीं, लाइक्ड ही या ही लाइक, तो ही लाइक्ड आएगा ना। ये इंटरोगेटिव है, ये क्या है ना। अब इसमें अच्छा एक और चीज, इसमें एक गलती और है, ये इफ नहीं आएगा। पूछो क्यों? हाउ आ गया, हाउ का हाउ रहेगा क्योंकि WH तो ये एक गलती है जो किसी ने नहीं पकड़ी। इफ आएगा ही नहीं, इफ आएगा ही नहीं, हाउ है तो हाउ ही रहेगा। चलो मैं इसके कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको, WH के मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप समझ जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिएगा। अरे ग्रीन क्यों हुई गवाह? एक क्वेश्चन देखिएगा, बैकग्राउंड व्हाइट कर देते हैं, नहीं ब्लैक मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। मान लो वाक्य है, राजू सेड टू मीना
कॉमा वाई आर यू फॉलोइंग मी। ठीक है, राजू ने मीना से कहा कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। अब देखो बेटा, यहां पर यू कौन है, यू है सेकंड पर्सन, किसको लेगा, मीना को। मी कौन है, मी है बेटा फर्स्ट पर्सन, किसको लेगा, राजू को। वाक्य है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसका हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहां पर आंसर क्या है देखिएगा ध्यान से, आंसर होगा राजू आस्क्ड मीना। अब बच्चे, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए मैंने वाक्य दिया है, इफ आएगा या वेदर आएगा या फिर वाई आएगा, तो बड़ा जवाब यह है कि ना इफ आएगा ना वेदर आएगा, जो यहां पर है वही यहां आ जाएगा, यह बन जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बन जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब वाई के बाद क्या होगा, यू कौन है, यू कौन है, मीना। यू कौन है, मीना, तो क्या हो जाएगा, शी। शी, वाई, शी वॉज फॉलोइंग। अब मी कौन है, राजू, तो हिम। हाँ बेटा, अब आपको जो जो डाउट इस क्वेश्चन में हो वो पूछ लीजिए। समझ में आ गया, जब भी हु व्हेन वाई आए तो इफ और वेदर नहीं, वही आ जाता है, जो यहां पर है वही रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है। क्या ये क्लियर हो गया। हाँ बेटा, क्या ये क्लियर हो गया बेटा कि इफ वहां क्यों गलत है, क्या ये क्लियर हो गया बच्चे। एक बच्चा कह रहा है फॉलोइंग क्यों होगा, फॉलोड क्यों नहीं होगा। बहन मुस्कान को बेटा आप लोग बता दो, मुस्कान को आप लोग बता दो, मेरा खून उबल ना जाए कहीं। और रक्षा ठाकुर कह रही है क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे। ओ भाई साहब, रक्षा बेटा क्या मैंने यहां पर बताया था कि फुल स्टॉप आता है। हाँ रक्षा ठाकुर, क्या मैंने बताया था फुल स्टॉप आता है। और मुस्कान की क्लास के बच्चे ये भी बता दे कि फॉलोड क्यों आएगा नहीं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। थैंक यू राज। मुस्कान, ये राज किशोर ने आपको जवाब दिया है। थैंक यू राज भाई। मुस्कान, एक चिड़िया है, उस चिड़िया का नाम है प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस किया करो। अगला क्वेश्चन आंसर दीजिए, शाबाश बेटा। डाउट पूछना गलत नहीं है, लेकिन इतना सिंपल डाउट कि क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगाया या फिर फॉलोड क्यों नहीं आएगा, ये तो बेसिक है बेटा। ये तो मैंने कल सिखाया था चेंज ऑफ टेंस में। खुशबू कह रही है सर आई एम लेट। अच्छा, आप खुद मान रही हैं कि आप लेट हैं, आप केवल 50 मिनट लेट हैं खुशबू। तो एक काम करो, कान पकड़ के 50 उठक बैठक लगाओ, क्लास देखते देखते। अभी लगाओ बेटा, है ना। आप खुद लिख रही हैं सर आई एम लेट, तो 50 उठक बैठक लगाओ कान पकड़ के। ठीक है, जाओ बेटा करो, यही करो। गुरु ने कहा है ना, तो गुरु की बात मानना। चलो उठक बैठक लगाओ, बाकी बच्चे आंसर दें। पायल, ये सेड क्यों लिखा है। अच्छा, सेड का सेड है, सही है सही है सही है पायल। विकास पूछ रहा है वैष्णवी कैसी है प्रमोद। ये सब बच्चे नोट कर लो, विकास मौर्य ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये आईआईटी एंट्रेंस में, नासा एंट्रेंस में आ सकता है ना। विकास, है ना, क्या लिखा है,
है ना। वैष्णवी कैसी है प्रमोद, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, सब बच्चे लिख लो, नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखो विकास फिर से लिख रहा है, बोलो प्रमोद वैष्णवी कैसी है। विकास बेटा विश्वास मानो, तुम्हारा यही हाल होने वाला है ना। क्या है, क्या खतरनाक सवाल पूछा है। मतलब अगर एलियंस का हमला हुआ तो उनसे बचने के लिए पहले, पता है दुनिया की सरकार, दुनिया के सभी देश क्या करेंगे, पहले इन नल्ले लोगों को ही भेजेंगे आगे लड़ने के लिए, क्योंकि पता है कि ये किसी काम के नहीं, नहीं भेजो, है ना। बेवकूफी का स्पेशल कोर्स करके आया है ये बच्चा। तो अब आई कौन है, ही, ठीक है, किसका हो जाएगा, दैट। चलिए तो आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। ही सेड दैट he was glad to be, अब हेयर का हो जाएगा there that evening। हाँ बच्चे आंसर क्लियर है, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए वरना हम आगे बढ़ेंगे। हाँ ये रॉन्ग नंबर है, इसे ध्यान रखना, रॉन्ग नंबर पता है ना, पीके में बताया था मैंने, रॉन्ग नंबर है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यू स्टूडेंट आज द ओल्ड वन, के नए विद्यार्थी ने पुराने विद्यार्थी से पूछा, क्या तुम मेरा नाम जानते हो। आंसर दीजिए, शाबाश। हाँ बेटा हेयर का देयर ये कल ही सिखाया है संदीप, कल की क्लास देख लेना। नहीं बेटा वास की जगह हैड नहीं लगेगा, एम का वास हो जाएगा। अरे नहीं बेटा वो मेरा टी लिखने का वही स्टाइल है, वो टी स्मॉल लेटर ही होगा। विकास करें रॉन्ग नंबर जो बच्चे होते हैं उनको ब्लॉक करना चाहिए। नहीं बेटा ब्लॉक नहीं करना चाहिए, उनको अपने पास बिठा के जी भर के बेइज्जती करनी चाहिए, है ना। मैं ऐसे लोगों को इग्नोर नहीं करता, ऐसे लोगों की जम के बेइज्जती करता हूं, मजा आता है मेरे को, है ना। आप भी यही किया करो, जब आपका मूड खराब हो, मान लो आप खाना खा रहे हैं मिर्ची ज्यादा लग गई, तो गुस्सा कहां निकालेंगे, तो ऐसे मूर्ख लोगों का बेइज्जती करके गुस्सा निकालना चाहिए, है ना। ग्लैडिंग, ग्लैडिंग कोई शब्द ही नहीं है विजय सोनी, ग्लैड का ग्लैड ही रहेगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो आंसर क्या है आइए देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले देखिए यू है, यू किसका लेगा, पुराने स्टूडेंट के लिए, ठीक है। माय है, ये फर्स्ट पर्सन है, किसको लेगा, न्यू स्टूडेंट के लिए। तो बेटा आंसर क्या होगा देखिए, आंसर होगा द न्यू स्टूडेंट asked the old one if he knew, नो का हो जाएगा न्यू क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है, टू मतलब सिंपल प्रेजेंट तो उसका सिंपल पार्ट डू, इफ ही न्यू हिज नेम। अगर इस आंसर में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए वरना एन लिख दीजिए, एन यानी नेक्स्ट। हाँ बेटा अगर डाउट है तो पूछ लीजिए वरना एन लिख दीजिएगा। शाबाश बेटा, चलिए बच्चों ने आंसर दे दिया है। अगला सवाल,
आई सेड टू माई मदर, मैंने अपनी माँ से कहा मैं आपको निश्चित तौर से बेंगलोर ले जाऊंगा इस हफ्ते। आंसर दीजिए, शाबाश। मैं आपको दे रहा हूं 60 सेकेंड्स, आपके पास 60 सेकेंड है, आंसर दीजिए, शाबाश। हम्म। नहीं बेटा, विकास मौर्य नो का सेकंड फॉर्म न्यू होता है, थर्ड फॉर्म नोन होता है, उसके साथ फिर हैड लगेगा या हैज हैव लगेगा ना। अब देखो ऐसे डाउट पूछे कोई लॉजिकल तो समझ में आता है कि डाउट जेन्युइन है, ऐसे नहीं बेटा। ओल्ड वन कौन है? स्टूडेंट है। अनिकेत, मैंने क्या बताया था, हिंदी सुनिएगा, हिंदी सुनिएगा, कि पुराने नए विद्यार्थी ने पुराने विद्यार्थी, ओल्ड वन मतलब पुराना विद्यार्थी, तो विद्यार्थी क्या हुआ? विद्यार्थी हुआ बेटा कॉमन जेंडर नाउन, और कॉमन जेंडर नाउन को मेल माना जाता है। हाँ बेटा, आस्क आ जाए तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, टाइम हो गया, आंसर देते हैं, चलो। तो आइए बच्चों, इसका आंसर देखें। सबसे पहले तो मैंने देखा आई है कौन? आई है, आई है ना, और यू है माय मदर, दिस का दैट हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा? आइए देखते हैं। आंसर होगा सेड टू का टोल्ड, तो आई टोल्ड माय मदर दैट, ठीक है, आई वुड certainly take you, नहीं, टेक यू कौन है? हर टू बेंगलोर दैट वीक, दैट वीक। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ बेटा, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना मैं आगे बढ़ जाऊं। खुशी कह रही है टेक की जगह टुक क्यों नहीं होगा? खुशी बेटा, आपको मैं दावे से कह रहा हूं, आप ही क्लास के बच्चे भी जवाब देने वाले हैं। बाकी बच्चे बताइए, ये भी सवाल अच्छा है, लॉजिकल है। हाँ बेटा, कोई बताएगा टेक की जगह टुक क्यों नहीं होगा? सारे बच्चे बताइए। नहीं, एक डाउट आया है बेटा, बच्चे बताइए। खुशी ने पूछा है टेक की जगह टुक क्यों नहीं होगा, आंसर दीजिए, एनीवन। देखा जरा किसी और को पता भी है कि नहीं? नहीं बेटा, लास्ट वीक बिफोर नहीं होगा, दिस वीक का दैट वीक, बस। किसी को नहीं मालूम? प्रतीक, खुशी देखो आपकी क्लास के प्रतीक ने इसका जवाब दे दिया कि खुशी बेटा ये है मॉडल। कौन है मॉडल? ये वुड क्या है? मॉडल है। और जितने भी मॉडल हैं इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, इसलिए। ठीक है बेटा, तो खुशी देखो आपकी क्लास में स्वीटी, भारती, ऐश्वर्या, रा, एस के, राही, अभिजीत, अमित दास, इतिका, निशा, सब ने आंसर दे दिया। वेरी गुड। देखो खुशी, देखा आपकी क्लास के बच्चे। देखो ऐसे ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई बच्चा सवाल पूछे और यदि आपको जवाब मालूम है तो आप लोग आपस में दे दिया करो, ठीक है बेटा? इसलिए बेटा टेक सही है, ठीक है बच्चे? हाँ, ऐसे सवाल पूछो, है ना। बच्चा कह रहा है कि मैं भूख लग रही है, कोई बच्चा कह रहा है मैं लेट आया हूं, ये सब थोड़ी होते हैं सवाल। यही होते हैं सवाल, भले ही सवाल बेसिक है, लेकिन ऐसे सवाल पूछो, ये क्यों आया, वो कैसे लगा। चलो अगला क्वेश्चन। ही सेड टू रीता प्लीज हेल्प मी विथ माई होमवर्क। आपके पास है 60 सेकेंड, शाबाश बेटा, आंसर दीजिए।
हेंस कहां पर है भाई? हेंस कहीं था क्या? बच्चा कह रहे हैं हेंस। हेंस कहाँ है? हेंस तो है ही नहीं इसमें। हेंस तो था ही नहीं बेटा, क्वेश्चन में हेंस नहीं है। हेंस होता तो देंस लगाता मैं। चलो बच्चे आंसर दीजिए इसका। तो टाइम हो गया और मैं देख पा रहा हूं कई बच्चों ने आंसर सही दिया है। तो जैसे ही आपने देखा यहां पर प्लीज, जैसे ही आपको दिखाई दे प्लीज आप समझ जाओ रिक्वेस्ट लगेगा कहां पर? सेट टू की जगह। तो आंसर होगा, अच्छा पहले मैं कुछ और भी बता दूं, ये जो है मी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, शी को लेगा, है ना। माय भी फर्स्ट पर्सन है, ये भी शी को लेगा। अब आंसर क्या होगा आइए देखते हैं। तो आंसर होगा ये कि शी रिक्वेस्टेड रीता टू हेल्प मी कौन है? हर। हर विद हर होमवर्क। और मैं देख पा रहा हूं 99% बच्चों ने सही उत्तर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बेटा। अगला क्वेश्चन करें। हाँ बेटा, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? नहीं बेटा, आराधना रिक्वेस्ट नहीं, रिक्वेस्टेड होगा। क्यों? बाकी बच्चा आराधना को बता दीजिए कि रिक्वेस्टेड क्यों होगा, रिक्वेस्ट क्यों नहीं होगा। वो बच्ची पूछ रही है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। चलो इसका आंसर दीजिए, शाबाश। रिक्वेस्ट के बाद टू मत लगाइए कृधा बेटा, रिक्वेस्ट के साथ टू नहीं आता। प्रवीण भाई रिक्वेस्ट के साथ टू मत लगाइएगा। रिक्वेस्ट टू रीता नहीं, रिक्वेस्टेड रीता। हाँ देखा बेटा, मानसी ठाकुर ने जवाब भी दे दिया, पास्ट में है इसलिए। थैंक यू बच्चे। रिक्वेस्ट के बाद प्रपोजिशन मत लगाइएगा, है ना। ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ। एक बच्चा लिख रहा है, गुड मॉर्निंग सर। बेटा आप केवल 1 घंटा 4 मिनट लेट आए हैं। तो इसका आंसर दे दूं फिर मैं कुछ बताता हूं आपको। शायद मैंने पहले भी बताया हुआ है। चलिए तो पहले इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखें, यहां पर आई है। आई है फर्स्ट पर्सन, तो ही को लेगा, है ना। नाउ का हो जाएगा देन। नाउ का क्या होगा? देन। तो आंसर होगा ही सेड दैट he was going to college just then। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। हाँ बेटा, आप बहुत लेट हैं कृष्ण भैया। आप बहुत अच्छा हुआ ये सूचना बता के, आपने अच्छा किया कि आप लेट हैं। चलो बच्चों, तो एक काम करना बेटा कि है ना, कम से कम गुरु की बात मानोगे ना कृष्ण? हाँ किशन बेटा, गुरु की बात मानोगे तो एक काम करो, केवल 80 बार कान पकड़ के उठक बैठक कर लो, है ना। शाबाश बेटा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आंसर दीजिएगा। शाबाश। आपके पास 60 सेकंड है।
कैन यू एक्सप्लेन दिस? बबीता बेटा बच के रहना, ये प्रभाकर है, आपको हाई लिख रहा है, रॉन्ग नंबर है, इनसे बच के रहिएगा, ठीक है। ऐसे ही लोग हैं जिनसे बचना है, तभी आप आईएएस बन पाएंगे, ठीक है बेटा। ये हाय बबीता कर रहा है ना। यार यूट्यूब पे ऐसे छिछोरे आते हैं यार, क्लास में भी ऐसे छिछोरे हैं, वो चलती क्लास में हाय बबीता कर रहा है। क्यों प्रभाकर? छिछोरापंथी का कोई कोर्स करके आए हो क्या? तुम जैसे लड़के ही यार लड़कों को बदनाम करते हैं, पढ़ाई के समय हाय बबीता कर रहा है, पता नहीं क्या है यार। चलो बेटा, तो यहां पर देखते हैं यू कौन है ऑब्जेक्ट, तो ये इसको लेगा, है ना, द स्टूडेंट को, दिस का हो जाएगा दैट। आंसर क्या होगा आइए देखते हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ, यू का इफ he could explain that और फुल स्टॉप, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, तो पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो, और एक्सप्लेन क्या है, मेन। अब ये मत पूछना एक्सप्लेन का ईडी क्यों नहीं लगा, कुड है मॉडल, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे बढ़े बच्चों। आईएएस की क्लास में बेटा, आईएएस की क्लास में ऐसे बच्चे भी होते हैं यार, बड़ा दुख हो रहा है बेटा। बेटा एक एक सलाह दूंगा लड़कियों आप लोगों को और लड़कों आपको भी। आप सोचिए, एक लड़का क्लास में पढ़ रहा है, पापा मम्मी क्या करेंगे, चाय पानी नाश्ता देंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई डिस्टर्ब करेगा उसे चुप करा देंगे कि बच्चा पढ़ रहा है, इसकी तैयारी कर रहा है। और बच्चा क्या कर रहा है, हाय बबीता। तो सोचो, ऐसा बच्चा जो माँ बाप को धोखा दे रहा है, वो आपका सगा कितना होगा? समझ में आ रहा है सिंपल लॉजिक, कि जो बच्चा माँ बाप को धोखा दे रहा है, क्लास में छिछोरापंथी कर रहा है, वो आपको कितना सगा होगा? तो समझ में आ गया बेटा, ऐसे लोगों से दूर रहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, संस्कृत में एक श्लोक है, शायद मैं बता चुका हूं कि नहीं मुझे याद नहीं है, कि विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, और विद्यार्थी व कुतो सुखम, विद्यार्थी व कुतो सुखम, सुखार्थी व कुतो विद्याम। ये सुना है आपने, तो यस पक्का लिखेगा। इसका मतलब यह है कि विद्या चाहने वालों को सुख नहीं, और सुख चाहने वालों को विद्या नहीं। तो जिसको विद्या चाहिए वो सुख को त्याग दे। सुख मतलब आलस, और जो विद्या चाहता है वो सुख त्याग दे, और जो सुख चाहता है वो विद्या त्याग दे, ठीक है बेटा। तो यहां पर विद्या का मतलब पढ़ाई नहीं है, विद्या का मतलब है जो भी कला आप सीखना चाहते हैं, एक अच्छा डांसर बनना चाहते हैं, अच्छा सिंगर बनना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि आपके एरिया में कई हलवाई होते हैं, लेकिन फेमस एक ही होता है, कारण वो अपने काम को पूरी लगन से करता है। तो यही चीज याद रखनी है। अच्छा बच्चों ने श्लोक सुना है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। शाबाश, ये तो क्लियर हो ही गया है। अगला सवाल, he said my parents are arriving tomorrow। आंसर दीजिए। यस गाइस, यू हैव 50 seconds। हाँ बच्चों आंसर दीजिए, शाबाश। हाँ सीधा सिंपल बात है बेटा, एक सिंपल सा कैलकुलेशन याद रखिए, आंसर देते रहिए और मेरी बात सुनिए। 1-2 साल कड़ी मेहनत है, कड़ी तपस्या है, सिलेक्शन हो गया, उसके बाद जिंदगी भर की टेंशन खत्म।
या फिर साल 2 साल 3 साल मस्ती कर लो, फिर जिंदगी भर उस व्यक्ति की गुलामी करनी पड़ेगी जो स्टार्टिंग के 2-3 साल मेहनत करके बैठा है, वो ऐश करेगा। समझ में आ रहा है? सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो आइए आंसर देखते हैं इसका, ये तो आसान है। इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले तो अरे माई माई कौन है? वो ही है, तो आंसर आसान है इसका तो कि he said that his parents were arriving। अब मैं द नेक्स्ट डे लिख देता हूं वरना बच्चा है ना, द नेक्स्ट डे, या फिर हो सकता है द फॉलोइंग डे, या फिर हो सकता है ऑन द मॉरो, तीनों हो सकते हैं। आगे बढ़े बच्चों, क्लियर हो गया तो? हाँ बेटा, क्या मैं आगे बढ़ूं? नेक्स्ट क्वेश्चन। Rohan said, "I have completed my writing. I have completed writing my thesis." आंसर दीजिए प्लीज। बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं, धीरे धीरे आने शुरू हुए हैं। आ, हम्म, वेरी गुड। अब बच्चों के आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। तो टाइम हो गया, 60 सेकंड हो गए। अब आंसर देखते हैं। आई कौन है? रोहन। माय भी रोहन है, क्योंकि दोनों ही फर्स्ट पर्सन है। आंसर क्या होगा आइए देख लेते हैं। रोहन सेड दैट, अब वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट होगा। ही हैड कंप्लीटेड हिज, अच्छा, कंप्लीटेड राइटिंग हिज थीसिस। हाँ बच्चे, अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट लिख दीजिए, एन लिख दीजिए। हाँ बेटा, अगर ये क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट लिख दीजिए प्लीज। हाँ बेटा, क्या मैं आगे बढ़ूं? अगर ये क्लियर है तो जल्दी से बताइए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है थीसिस की हिंदी क्या होती है, कोई बताएगा थीसिस की हिंदी क्या होती है? तब तक आप इसका आंसर दीजिए। हाँ बेटा, आंसर दीजिए। अच्छा, घड़ी शुरू नहीं की। देखो मैं बता देता हूं, हिंदी सुन के घबराना नहीं। थीसिस की हिंदी है शोध प्रबंध विवरण पत्र। क्या? शोध प्रबंध विवरण पद, विवरण पत्र, शोध प्रबंध विवरण पत्र, ये इसकी हिंदी है। ठीक है, दिल को खुशी मिली होगी जानकर
निबंध नहीं होता राज, निबंध तो बेटा ऐसे होता है, निबंध नहीं होता। ओ भाई साहब, थीसिस मतलब शोध प्रबंध विवरण पत्र होता है। अब ठीक है, चलो बच्चों इसका आंसर दो। जिन बच्चों का आंसर है ही वाज, दिल कर रहा है हनुमान जी की गदा फेंक के यहीं से मारूं, जाके सीधा कमर पे और घुटनों पर लगे तुम लोगों के, जिन्होंने ही वाज लिखा है। अरे मैंने आपको याद है, जब मैं और आप गांधी जी के साथ नमक आंदोलन में जा रहे थे, तब मैंने एक नियम बताया था, वो मैं रिपीट करता हूं। तो पहले आंसर देख लीजिए। आंसर होगा शी सेज दैट ही इज द बेस्ट फुटबॉलर इन द कंट्री। अच्छा, अब कुछ समझदार बच्चे क्या ये पूछना चाहेंगे कि वास क्यों नहीं आया, जरा पूछ के दिखाना। बेटा शिव कुमार, टेल्स नहीं होगा भैया, सेज का सेज रहेगा, है ना। याद है जब मैं और आप, है ना, नमक आंदोलन के लिए जा रहे थे, गांधी जी के साथ चल रहे थे, तो रास्ते में मैंने सिखाया था। अभिजीत कह रहा है यूनिवर्सल ट्रुथ। अरे दादा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। अरे बेटा, मैंने कहा था यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज नहीं होता। अरे दादा, सेज के लिए सेज ही रहता है भैया, सेज का कुछ नहीं करते। अरे दादा, ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि मैंने 1930 में कराया था। सेज का सेज रहता है, टू होता तो टेल्स होता, ठीक है। दूसरी बात, थर्ड पर्सन है, नो चेंज। तीसरी बात, प्रेजेंट है तो टेंस भी चेंज नहीं होता। क्या कर रहे हो? बेटा मेरी बहुत जोर से इच्छा हो रही है कि तुम लोगों को अपने सामने बिठा के पढ़ाऊं। सही कह रहा हूं। अपने सामने बिठा के पढ़ाने की इच्छा हो रही है तुम लोगों को। विश्वास मानो, एक डाउट नहीं पूछ पाओगे फिर। पता है क्यों? हिम्मत ही नहीं हो पाएगी कुछ भूलने की। आकांक्षा सक्सेना, प्रैक्टिस की स्पेलिंग सही लिखिए, PRACTICE। प्रैक्टिस की स्पेलिंग सही लिखो पहले। अगला क्वेश्चन ना, एक भी भूलने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। एक बार जो बताऊंगा ना, आत्मा तक, है ना, जीन्स तक चला जाएगा जो भी सिखाऊंगा, क्योंकि पता होगा कि कल सर पूछ सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है, मान सिंह कह रहे हैं गधा फेंक ही दीजिए। नहीं अविष्का, मैं कचूमर नहीं बनाता, पीटता नहीं हूं बेटा। मैंने बताया था ना क्या करूंगा मैं। लाइव क्लास जो है उसका लिंक पापा को भेज दूंगा कि अपने नौनिहाल शूरवीर और वीरांगनाओं का, है ना, देख लो क्लास, लिंक भेज दूं। उसके बाद पापा आएंगे क्लास में, मैं उनको, है ना, लठ पकड़ा दूंगा। बाकी वो, है ना, एक कमरा रखूंगा, जैसे आपने सुना है ना वो पुलिस स्टेशन में होता है पट्टा, उसमें लिखा होता है आन मिलो सजना, या फिर कब मिलोगे। ऐसा ही मैं 2-3 वैरायटी रखूंगा पापा के लिए, ताकि पापा आए, उसके बाद सुधार आंदोलन हो जाए आपका। मैं मारता नहीं हूं बेटा, मैं कुटवाता हूं। और फिर जब वो पीट कूट लेंगे, उसके बाद कुछ अच्छा खाने पीने को भी दूंगा पापा को। क्यों? ताकि पापा मुझसे खुद कहें कि सर फिर कब बुला रहे हो। मैं पीटता नहीं हूं, मैं पापा को लाइव क्लास की लिंक भेज देता हूं बस। उसके बाद समझ ही गए होंगे। है तो बेटा कब बुला रहे हो मुझे? मुझे बुलाओ कभी, है ना, ऑफलाइन में बुला लो अपने पास, फिर देखो क्या मजा आता है। भूलने की हिम्मत नहीं करोगे। एक बार जो सिखा दूंगा ना, है ना, वो मरते जन्म तक आपको याद रहेगा, फिर भूलोगे नहीं बिल्कुल बेटा।
चलो इसका आंसर देखते हैं। आप अब भी चाहते हैं मैं सामने आके पढ़ाऊं? हाँ बेटा, आप चाहते हैं, मैं जितने बच्चे चाहते हैं मैं सामने आके पढ़ाऊं, यस लिख दीजिए। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है बेइज्जती करते हैं। अब अभी कभी बेटा बुला के तो देखो, सामने बिठा के पढ़ के तो देखो मुझसे, फिर कोई बेइज्जती नहीं होगी बेटा, फिर मैं बेइज्जती नहीं करूंगा आपकी। सामने बुलाओ कभी। वी का हो जाएगा, वी कौन है? फर्स्ट पर्सन, ये दे को लेगा। ठीक है, आर कौन है? ये भी फर्स्ट पर्सन है, तो ये भी दे के अनुसार आएगा। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, चलिए तो आइए आंसर देखते हैं। तो वाक्य है आपका पास्ट कंटिन्यूअस। इसका आंसर क्या होगा बताइए, शाबाश। विपिन बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर गुरु बच्चे को डांटे तो वो इज्जत होती है स्टूडेंट के लिए। वेरी गुड। ये देखो निमत फरीम करिए, हम कुट जाएंगे हम लोग। अच्छा, ये कोई नहीं कह रहा कि सुधर जाएंगे हम लोग, क्या कह रहे हैं? कुट जाएंगे, मतलब कितना निश्चित है कि हम गलती ही करेंगे। इसका आंसर आ गया है क्या? इसका आंसर दे दिया सबने? इसका आंसर दे दिया है? चलो बेटा अब मैं भी आंसर देता हूं। दे सेट का दे सेट रहेगा, दे सेड दैट, दे है ना, वी कौन है? दे हैड बीन हैविंग, क्योंकि हैडिंग तो कुछ होता नहीं, द टाइम ऑफ देयर लाइव्स। ठीक है, कि उनका ये बेस्ट समय चल रहा है, उनका ये बेस्ट समय चल रहा है। ठीक है बेटा, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ बेटा, आंसर में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्या हम आगे बढ़ जाएं बच्चे? क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है तो ओके, नेक्स्ट। चलिए इसका आंसर दीजिए, आपके पास है 60 सेकंड। शाबाश। मधु बेटा ये मत लिखो, मधु लिख रही है नो डाउट नेक्स्ट टॉपिक। अरे नो, नेक्स्ट टॉपिक नहीं पहन, नेक्स्ट क्वेश्चन। दे के साथ देयर होता है। अंशिका बेटा एक काम करना, अंशिका प्रोनाउन का बेसिक चैप्टर देखना। देयर THEIR होगा, वो देयर होता है वहां, जैसे यहां हेयर, वहां देयर। अरे क्या किया बच्ची ने बेटा, यहां पर देयर है उनकी जिंदगी, उनकी जिंदगी। अगर आप यहां पर अंशिका ये लिखोगे ना देयर लाइव्स, तो इसकी भयानक हिंदी होगी वहां जिंदगियां, वहां जिंदगियां, वहां जिंदगियां। होना क्या चाहिए? उनकी जिंदगी या वहां जिंदगी। वहां जिंदगी को लॉजिक थोड़ी है बेटा। समझ में आ गया बेटा अंशिका? मुझे लग रहा है अगर मेरे को मौका मिले मैं आपको नाउन प्रोनाउन सब पढ़ा दूं सामने बिठाकर, और ऐसा पढ़ाऊंगा जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। बस एक वादा करना पड़ेगा, तुम टीचर मत बनना। पता लगा मेरे नोट्स पढ़ा के मुझे ही हरा दिया। नहीं है ना? टीचर मत बनना तुम लोग बस। चलो बेटा आंसर दे रहा हूं मैं, है ना? चलो आंसर देखते हैं। तो आंसर होगा, अब ये मत पूछना टोल्ड क्यों आ सकता है, आ सकता है बिल्कुल आ सकता है।
तो बेटा आंसर क्या होगा देखते हैं। आई कौन है? शी, बाकी तो ठीक है। तो आंसर होगा शी टोल्ड हिम दैट I would be arriving any time now का, अरे यार टी बच्चा कहेगा फिर कैपिटल लिख दिया, देन। हाँ बच्चों को डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं। मैं आगे बढ़ूं बच्चे, क्लियर हो गया तो? अरे लिपुन, चिन्मय, परमेश्वर, आपके कमेंट्स रुक गए हैं, क्या हुआ बेटा? आकांक्षा के कमेंट के बाद कोई कमेंट नहीं आया। शिव होगा। अरे हाँ, सॉरी सॉरी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ये मुझसे ध्यान नहीं रहा, मैं माफी चाहूंगा इसके लिए। आगे बढ़े बच्चों, थैंक यू बेटा, इसका मतलब बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं। हाँ बेटा, हाँ बेटा, गलती हो गई, मेरे पेन से निकल गई बेटा। आगे बढ़े बेटा। हाँ हाँ, शी होगा भाई। अरे हम गलती कर दी है, गोली से उड़ा देंगे का। आगे बढ़े। नहीं नहीं, शी होगा, शी होगा भैया। आगे बढ़ रहा हूं, बच्चे तो हमला कर दिए। सही है, आगे अच्छा है। अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा, शाबाश। जेठालाल सेड आई हैड फेल्ड इन 5th grade। सुधीर करें एक बार सॉरी बोलिए। नहीं बोलेंगे। चलो बेटा आंसर दो। हाँ मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने करेक्शन किया, वेरी गुड। इसका तो बच्चे ध्यान से देख रहे हैं, वेरी गुड बेटा। विजय सोनी कह रहे आपको फिल्म बनानी चाहिए। अच्छा, हाँ बेटा मैं भी फिल्म बनाऊंगा, पक्का बनाऊंगा, वादा कर रहा हूं। जब आप में से कोई आईएएस बन जाएगा ना, तो उसके साथ मैं फिल्म बनाऊंगा, है ना, ये वादा है। तो आंसर क्या होगा आइए देखते हैं। आंसर होगा जेठालाल लाल सेड, लाल को भी कैपिटल रखते हैं, सेड दैट he had failed in 5th grade। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़े। क्या हम आगे बढ़ जाएं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बच्चे? जल्दी बताइए बच्चों। शैल वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा क्यों लिख रहे हैं बच्चे? ये क्यों लिखा है बेटा आपने? तारक मेहता का उल्टा चश्मा क्यों लिखा है बेटा आपने? ये एक बच्चा कह रहा है बीन नहीं होगा, कौन है? इसको नीचे लाना, सबसे दाएं तरफ। धनंजय यादव कह रहे हैं बीन क्यों नहीं होगा। बेटा बीन नहीं होगा इसलिए क्योंकि ये वाक्य है पास्ट परफेक्ट, है ना, और पास्ट परफेक्ट में टेंस चेंज नहीं किया जाता। ये मैंने कल ही बताया था बेटा। अच्छा, ये नाटक है, बच्चा कह रहे एक एपिसोड आता है, नाटक आता है। नहीं बेटा, मेरे को टीवी मैं कम देखता हूँ, और टीवी में देखता हूँ मैं तो डिस्कवरी चैनल देखता हूँ, हिस्ट्री चैनल देखता हूँ। ये जो आप टीवी में एपिसोड वगैरह बता रहे हैं, ये मैं 8वीं क्लास से ही मैं छोड़ चुका हूँ, है ना। 8वीं क्लास में छुट्टियों में जब घर आया था तब देखा था शायद मैंने, मगर वो जेठालाल नहीं था, कुछ और नाटक था। अब नहीं देखता बेटा मैं ये सब। चलो बेटा आंसर दीजिए। रेशल सेड अल्लाह आई एम एग्जॉस्टेड, कि मैं थक गई। आंसर क्या होगा?
नहीं बेटा मैं नहीं देखता। फैमिली शो है, थैंक यू बेटा, लेकिन मेरे को टाइम नहीं है। देवांशी कह रहे हैं सर हम डोरेमोन देखते हैं। आपको बधाई हो, आप डोरेमोन देखते हैं बेटा, आप जरा पढ़ लीजिए अब जरा। पूजा कुशवाहा करिए, टप्पू के पापा हैं जेठालाल। क्या बात है पूजा, ये नोट कर लो सारे बच्चे, टप्पू के पापा हैं जेठालाल। अरे पूजा कुशवाहा, पढ़ाई पे ध्यान दे लो बहन, पढ़ाई पे ध्यान दे लो देखो इतना, ये देखो बच्चों को ये तो याद है, ये देखो जैसे कि इस बहन को याद है खुशबू के किसके पापा हैं जेठालाल, मगर जो मैं नियम बताऊंगा वो नहीं याद रहेगा। क्या बात है, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात। चलो तो मैं आंसर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो आंसर क्या होगा देखिए, रेचल exclaimed with sorrow that, आई कौन है रेचल, तो होगा शी वॉज एग्जॉस्टेड, है ना, एग्जॉस्टेड तो वैसे थर्ड फॉर्म में है तो थर्ड फॉर्म में आएगा। आगे बढ़े बच्चों, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बच्चे? हाँ बेटा आगे बढ़े, क्लियर हो गया तो चलिए शाबाश। अगला क्वेश्चन, राउलिंग सेड आई मे जस्ट राइट अनदर बुक, आंसर क्या होगा? शाबाश। मैं आपको बता दूं, राउलिंग महिला है ना, ये ब्रिटिश नाम है जिसमें राउलिंग महिला होती है। ठीक है बेटा, चलो बच्चों आंसर दो। रूबी कुमारी, ये एक्सक्लेमेटरी वाक्य है जो मैंने आज क्लास के शुरुआत के 1 घंटे में पढ़ाया था। ठीक है बेटा, और मधुप्रिया बेटा, रेचल मेल है कि फीमेल, इस पे पीएचडी नहीं करेंगे, हम यहां पढ़ेंगे। चलो बच्चों आंसर दो। हाँ तो है ना, रेचल बेटा फीमेल होती है, मेल नहीं होती। ओके बच्चे आंसर दे रहे हैं बेटा। मैंने कहा था रावलिंग फीमेल है, फिर भी मीना मौर्य उसे ही लिख रही हैं बेटा, आपको बधाई। तो आंसर देखता हूं मैं भी। तो रावलिंग सेड शी माइट जस्ट राइट अनदर बुक। ओहो, आर खा गया मैं, बुक। ठीक है बच्चों, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्लियर हो गया? हाँ बेटा जी, क्या मैं आगे बढ़ूं? दैट नहीं लगाया मैंने, अच्छा हाँ सॉरी, थैंक यू बेटा, यहाँ पर दैट, थैंक यू थैंक यू वेरी मच बच्चे। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बच्चों, जल्दी से बताइए, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? ओके क्लियर, थैंक यू। हाँ हाँ दैट लगा दिए बेटा, शाबाश, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, माय मदर आस्क्ड मी व्हाट हैव यू डन, आंसर क्या होगा? यू हैव 60 सेकेंड्स। यस गाइस आंसर दीजिए।
ध्रुवी बेटा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा आपको? अब मैं क्या करूंगा इसमें, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा भैया? आपकी क्लास के बाकी बच्चे तो आंसर दे रहे हैं और आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा। देखो ध्रुवी, प्रजापति ने, प्रिया ने, टॉक्सिक ने, खुशबू ने, कृतिक क्या नाम है, कृतिका, रायम, संदीप, केजीएस, विपिन, प्रियंका, सबने आंसर दे दिया, आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं बेटा, फिर आप, है ना, आप एक काम करो, स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है उसको, है ना, छोटा कर लो, तब दिख जाए शायद। चलिए तो आंसर देखते हैं। तो आंसर होगा माय मदर आस्क्ड मी व्हाट। अब देखो, यू कौन है? यू है सेकंड पर्सन, तो मी को लेगा, तो आंसर होगा व्हाट आई हैड डन, फुल स्टॉप। आगे बढ़ जाओ बच्चे, क्लियर हो गया? क्या हम आगे बढ़े बच्चों? अरे आरिफ, हैव आई डन नहीं होगा, आई हैव डन होगा भैया। आई हैड डन, आरिफ हैव आई नहीं, आई हैड। ये देखो फुल स्टॉप है ना, क्वेश्चन मार्क नहीं है। अपना नो दो, राहुल कह रहा है अपना नो दो, अपना नो दो। नो दो क्या लिखा है इसने, क्या कह रहा है भैया? अपना नो दो, ये क्यों लिख रहा है? अपना नो दो क्या होता है, समझ नहीं आया मेरे को। यहां दैट नहीं आएगा, व्हाट है यहां पर, जो दैट की जगह काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन, डोना सेड टू लुइस, डोना फीमेल, लुइस मेल, ठीक है? तो डोना ने कहा कि क्या तुम्हें मट्टी में खेलना पसंद है? नो मांग रहा है, अच्छा नंबर मांग रहा है। हाँ बेटा, नंबर लिखो, मेरे सारे बच्चे पेन कॉपी ले लो। मेरे को बहुत जोर से आ रहा है, नंबर देना है मेरे को, अपना नंबर लिख लो, जल्दी से लिखो नंबर। नंबर चाहिए बेटा, किसको चाहिए नंबर है? जिस जिसको सही है यस लिख दो, जिस जिसको सही है उसको यस लिख दो। हाँ बेटा, तो यदि अधिकतर बच्चे, कम से कम 90% बच्चे कहेंगे नंबर चाहिए, यस लिखेंगे, तो मैं नंबर देता हूं अपना, उससे पहले नहीं दूंगा। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं कि हम लिख रहे हैं, नंबर लिखो, नंबर लिखो। 090909, 09 ऊपर से समोसे 09, ठीक है? नंबर मिल गया। हाँ, नंबर नहीं दूंगा बेटा, मैं केवल 6-7 लाख बच्चों को रोज पढ़ाता हूं, तो यदि सबको नंबर दे दिया तो मेरे को एक एक्सचेंज ऑफिस खोलना पड़ेगा, है ना, और 15-20 बच्चे रखने पड़ेंगे उस नंबर को उठाने के लिए। क्या बात करते हो बेटा, है ना? चलो तो आंसर देखते हैं, क्या कर रहे हैं मासूम बच्चे, क्या कर रहे हैं, नंबर मांग रहे हैं। तो बेटा आइए पहले बेसिक देखते हैं, यू कौन है? लुइस है, मट्टी में खेलना मडिंग, तो आंसर क्या होगा? डोना। ये वो नहीं है दोना पत्तल वाला दोना, नहीं है, डोना आस्ट लुइसवा, डोना आस्ट लुइसवा इफ ही लाइक मडिंग, ठीक है? हाँ, कोई टीचर क्लास में नंबर थोड़ी देता है अपना, है ना? शौकत अली कह रहे हैं अभी डिकोड करता हूं नंबर। है ना?
ये टोल्ड कौन लिखा है? राफिया निखत कह रही है टोल्ड आएगा, नहीं बहन। यहां देखो, यहां पर क्वेश्चन मार्क है तो टोल्ड नहीं आएगा, आस्क आएगा बहन। सेड टू की जगह आस्क्ड आएगा, टोल्ड टोल्ड नहीं, क्योंकि क्वेश्चन है ना बेटा। ठीक है, अरे सर यहाँ कंपटीशन लगा हुआ है, किस चीज का कंपटीशन? आगे बढ़े, कोई बात नहीं राफिया, आगे से ध्यान रखना बच्चे। अगला क्वेश्चन। हाँ बेटा, आपको मैंने बता तो दिया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, मोनिका स्टेटेड आई विल बी लिविंग फॉर काली द नेक्स्ट वीक। काली जगह का नाम है ना। चलो आंसर दो, शाबाश। स्टेटेड मतलब बयान देना। भारती गुप्ता, थैंक यू सो मच नहीं होता, थैंक यू सो मच होता है। विजय करें क्लास एंड करें, नहीं कर रहा, मैं नहीं करूंगा एंड। आंसर दो, शाबाश। नीलेश करे रैंक 1 आने पर नंबर दीजिएगा, नहीं क्या पूरा पढ़ नहीं पा रहा हूं मैं। खुशबू करे छुट्टी कर दीजिए क्लास। बेटा एक काम करो, लैपटॉप पे पढ़ रहे हो तो बंद कर दो लैपटॉप, हो गई छुट्टी। या मोबाइल पे पढ़ रहे हो तो ये क्या किया? आगे बढ़े तो आइए आंसर देखते हैं। स्टेटेड का मतलब होता है बयान देना, तो स्टेटेड का स्टेटेड रहेगा, तो आंसर क्या होगा? आई कौन है? मोनिका, तो आंसर होगा मोनिका स्टेटेड दैट she would be leaving for Khali the following week। ये मैंने कल ही सिखाया है। नेक्स्ट ईयर का फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट मंथ का फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग वीक। हाँ बेटा जी, क्या ये क्लियर हुआ? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा? चलिए शाबाश। अगला सवाल, चलो इसका आंसर दीजिए, शाबाश। हाँ बेटा, काली का कॉल बना दिया। काली का कॉल कब बनाया भाई? काली का काली ही तो है। अच्छा काली, अच्छा इसमें डबल एल कर देती, काली हो गया है ना, काली डबल, अच्छा एक ही तो है, सही तो है। काली का कॉल आई तो है। क्या कर रहे हो? क्वेश्चन कौन सा था, मैं तो भूल ही गया। अच्छा ये होगा, हाँ ये क्वेश्चन था ना, द स्टूडेंट सेड वी हैव बीन स्टडिंग फॉर आवर्स। विद्यार्थियों ने कहा कि हम कई घंटों से, नहीं घंटों से पढ़ रहे हैं। हाँ बेटा, मॉडल के बाद V1 होता है, लेकिन मॉडल के साथ यदि हैज हैव आ जाए तो V3 होता है। चलिए तो मैं आंसर दे रहा हूं। द स्टूडेंट सेड, ये तो पूरा वैसे होगा, द स्टूडेंट सेड दैट वी कौन है?
वी है द स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा दे हैड बीन, है ना, दे हैड बीन स्टडिंग फॉर आवर्स। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया ये? हाँ बच्चे, क्या ये क्लियर है? शाबाश। आप लोग थक गए? क्या मैं छुट्टी कर दूं आज? हाँ बेटा, छुट्टी कर दें आप। तो बेटा देखो, सबसे पहले तो नंबर तो नहीं दूंगा अपना, लेकिन कई बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पे ढूंढ लिया है ना, कल मैंने देखा, है ना, तो कई बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पे तो ढूंढ लिया, तो वही काफी है ना। वहाँ आपको ग्रामर वगैरह के नोट्स तो मिल ही जाएंगे, है ना, ग्रामर के आपने देखे होंगे। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, तो आज कितना काफी है। ठीक है बच्चे, चलो बच्चों। अच्छा, आपको कुछ और सलाह चाहिए तो हाँ बेटा, सोनाली कुमारी, मैं नहीं बताऊंगा, बाकी बच्चे बता देंगे आपको, या तो कल का वीडियो देख लीजिए, ठीक है। बाकी कुछ देखो बेटा, एक सलाह दूंगा मैं आपको, कि जैसे मैंने अभी बीच में भी कहा था कि 1-2 साल कड़ी मेहनत, तपस्या, और एक बार सिलेक्शन हो गया तो जिंदगी भर की टेंशन खत्म। ठीक है बच्चों, क्लास कैसी लगी आपको जरा बताइए, क्लास समझ में आई बेटा? क्लास समझ में आई बेटा? कैसी लगी, समझ में आ रहा है बेटा? चलिए, थैंक यू। बस आप मेहनत कीजिए और इसी तरह से करियर पे ध्यान दीजिए, है ना, और कुछ नहीं करना। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।